हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राजन सर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज आपको दिख रहा होगा, हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वह टॉपिक है साइंस का मोशन, यानी कि बोले तो गति। टॉपिक का नाम है गति। तो बेटा सीधे सी बात बोलूँ मैं आपसे, तो मुद्दा ये है कि सर गति क्या होती है। किताबी भाषा मिल जाती है हमें, जब किसी वस्तु में समय के सापेक्ष परिवर्तन किया जाता है तो उसे गति कहते हैं, और हम इसका रट्टा लगाते रहते हैं। टीचर्स ने पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया, लेकिन बेटा ये वास्तविकता में होता क्या है। जैसे कि आप या मैं, कोई भी मान लो, हम किसी ट्रेन में बैठे थे। बेटा ये रहा हमारा ट्रेन, ये तो रही हमारी क्या बेटा ट्रेन, ये थी उसकी बोगी, यानी कि जिसे क्या बोलते हैं बेटा डिब्बे। ये थे उसके डिब्बे, और ये लगी थी प्लेटफॉर्म पे एक चेयर, और इस पे बैठा था हमारा भाई कल्लू। कौन बैठा था बेटा? कल्लू। अब हम इस ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन चलती है तो क्या करती है? गति करती है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन स्मूथली स्टार्ट हो जाती है, हमें पता नहीं चलता। समझ रहे हो बात को? तो हम कैसे पता चले कि हम गति में हैं? तो बेटा यही बात इसमें कह रहा है कि समय के सापेक्ष परिवर्तन किया जाता है। बेटा ये तो था स्थिर, स्थिर था, और ये चलने लगी। हम बैठे थे इसमें, यहाँ पर ये था रामू। ये कौन था बेटा? रामू। और ये था कल्लू। तो रामू कल्लू को देख रहा था, तो रामू से कल्लू आगे था, रामू से कल्लू आगे था। जैसे ही बेटा ट्रेन चालू हुई तो उस ट्रेन ने कल्लू को पार कर लिया। तो रामू ने कहा, अरे मैं तो गति में हूं, मैं तो चल रहा हूं। तो बेटा जब भी कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन कर ले तो उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। स्थिर कौन था? कल्लू था। ट्रेन में कौन बैठा था? रामू बैठा था। समय हुआ, ट्रेन चलने लगी, ट्रेन चली तो बेटा समय हुआ होगा, और समय के सापेक्ष स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। और समय में परिवर्तन हुआ तो रामू ने क्या किया? अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लिया। और जब रामू ने अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लिया तो बेटा उसने क्या की? गति की। मतलब सीधे से शब्दों में कहें, जब भी कोई वस्तु स्थिर वस्तु के सापेक्ष अपनी दिशा में परिवर्तन कर ले बेटा उसी को हम गति कहते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। हालांकि हम मोशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसीलिए मैं आज केवल आपको गति के बारे में बताऊंगा कि गति क्या होती है। हालांकि गति के कई प्रकार होते हैं, रेखीय गति, दोलनीय गति, वक्रीय गति, ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं, बहुत सारे इसके टाइप भी होते हैं। वो मैं तो आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम गति को पढ़ेंगे। बात करते हैं बेटा विस्थापन की। विस्थापन, तो बेटा इसमें दो शब्द छुपे हैं। एक तो क्या है? बे। एक क्या बेटा? बे। स्थापन। एक क्या है बेटा? स्थापन। एक तो है बी और एक है बेटा इसमें स्थापन। स्थापन मतलब हम कहीं भी किसी भी चीज की क्या कर देते हैं? स्थापना कर देते हैं। हमने आज यहाँ की, कल यहाँ कर दी, स्थापना की ना, और इस स्थापना को हमने हटा के यहाँ कर दिया तो क्या किया? विस्थापन किया। ये यहाँ थी पहले, अब यहाँ कर दी, क्या कर दिया? विस्थापन कर दिया। तो बेटा ये तो हो गई हमारी नॉर्मल बात। अगर हम साइंस की दृष्टि से देखें कि जब भी कोई दो बिंदु है, मैंने माना बेटा कि ए है हमारा, मैं अपना लोकल टाउन लिखूंगा, ए है हमारा नरवर और ए है ग्वालियर। ये है बेटा दो बिंदु है, एक तो है हमारा नरवर और एक है ग्वालियर। एक क्या है? ग्वालियर। हम नरवर से चलना चालू किए, नरवर से हमने क्या किया? चलना चालू किया, और हम कहाँ तक पहुंचे बेटा? ग्वालियर पहुंच गए। हम कहाँ पहुंच गए? ग्वालियर पहुंच गए। तो पहले हम कहाँ थे? पहले हमारी स्थापना कहाँ थी? नरवर में थी। जब हम चले और चल के हम ग्वालियर पहुंचे तो अब हमारी स्थापना कहाँ हो गई बेटा? ग्वालियर हो गई। तो क्या हमारा विस्थापन हुआ है? हमने अपना जगह में परिवर्तन किया है? बिल्कुल किया है। पहले नरवर थे, अब क्या कर लिया? ग्वालियर। तो यानी कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है।
सर कैसे? वो ऐसे हो सकता है बेटा, देखो मैं बताऊं। अगर मैं नरवर से ग्वालियर की ओर जाऊं तो ये तो हुआ बेटा पॉजिटिव। अब मैं गया नरवर से कहा, ग्वालियर, नरवर से गया ग्वालियर, और बेटा मैं ग्वालियर से आ गया वापस नरवर, तो मैं आ तो वहीं का वहीं गया ना। मैं गया नरवर से ग्वालियर और ग्वालियर से वापस बेटा नरवर आ गया, तो मैं आ तो वहीं की वहीं गया, तो मेरा क्या हुआ, विस्थापन कैसा हो गया बेटा, जीरो। मैं जहां था वहीं आ गया ना वापस, तो बेटा विस्थापन क्या हो गया, जीरो। हम गए बेटा, वापस आ गए, हम गए, हम वापस आ रहे थे लेकिन बीच में रह गए, तो बेटा हमारा विस्थापन कैसा हो गया, नेगेटिव। यानी कि विस्थापन किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आगे हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है बेटा त्वरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्केलिरेशन। स्केलिरेशन। बेटा हमने गति की बात कर ली, विस्थापन की बात कर ली, बात करेंगे हम त्वरण की। बात किसकी करेंगे बेटा, त्वरण की। बेटा त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है सर, समझ में आ रहा है हमें, ये तो हम समझ गए होंगे, समझ गए ना आप सब, ठीक है। लेकिन सर वेग क्या होता है? बेटा आप सब बाइक चलाते होगे, चलाते हो ना, आप बाइक चला रहे थे हाईवे पे, बाइक चला रही थी तुम्हारी कितनी बेटा, 80 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। अब आप बोलोगे सर इसको हम चाल कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, चाल कहेंगे, चाल कहेंगे। बेटा ये चाल है, मैंने माना ये चाल है, चाल कम हो जाती है ज्यादा हो जाती है। अगर मैंने कोई चीज 80 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से फेंका तो बेटा ये 80 की ही स्पीड से जाके वहां स्टॉप होगा। अब गाड़ी है, हम हाईवे पे चला रहे हैं, अगर हाईवे हमारा खाली है तो हम 80 किलोमीटर की स्पीड से चले जाएंगे। लेकिन अगर कहीं कोई साधन आ जाता है, कोई आगे से आ जाता है, कोई ब्रिज आ जाता है, जो भी आया, तो हम कहीं ना कहीं इस स्पीड को डाउन कर लेंगे, कर लेंगे। लेकिन वेग होता है 1 सेकंड में तय की गई दूरी। अब बेटा 1 सेकंड में, 1 सेकंड में तो जितनी भी दूरी करोगे वो नियत होगी, जितनी भी करोगे वो नियत होगी, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, वेग। उसे क्या बोलते हैं, वेग। और इसी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। हमारा वेग था 1 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा गाड़ी का एक्सीलेटर होता है ना, जो एक्सीलेटर बोलते हैं, एक्सीलेटर ऐट दिया, ऊपर खींचा हमने तो बेटा गाड़ी तेज चलेगी, एक्सीलेटर डाउन किया तो गाड़ी स्लो चलेगी। बेटा एक्सीलेटर गाड़ी में जो होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सीलेटर। और इस त्वरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एस्किलरेशन। बात समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं दोनों शब्द मैच कर रहे हैं। एक होता है बेटा एक्सीलेटर और एक होता है एस्किलरेशन। तो एक्सीलेटर को तेज करो फिर कम करो, तो बेटा उसका जो गाड़ी का वेग है, पहले 80 चल रही, कम कर दिया तो 50 हो गई, फिर तेज कर दी तो 100 हो गई, फिर कम किया तो बेटा 80 रह गया। तो वेग में परिवर्तन हो रहा है कंटिन्यूअस। तो बेटा वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। बेटा ये एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि वो होती है जिनमें दिशा होती है कि इस दिशा में जाएगा, और दिशा के साथ साथ इसमें परिमाण भी होता है, मतलब कोई संख्यात्मक मान भी होता है। जैसे मैं 20 किलोमीटर पूर्व की ओर जाऊंगा तो बेटा इसमें परिमाण भी है और इसमें एक दिशा है। परिमाण क्या है बेटा, इसमें 20 किलोमीटर मेरा क्या हो गया, परिमाण हो गया। और मैं पूर्व की ओर जाऊंगा बेटा तो ये मेरी क्या हो गई, दिशा। तो सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। बेटा इसका ऐसा ही मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसकी विमा होती है LT स्क्वायर, LT माइनस 2, इसे LT माइनस 2 बोलते हैं। बेटा ये विमीय सूत्र होते हैं, मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपको विमीय सूत्र निकालना सिखाऊंगा। यदि बेटा अगला पॉइंट है हमारा, यदि चाल नियत है तो त्वरण शून्य होगा। यदि चाल नियत है तो त्वरण शून्य होगा। बेटा हम 80 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं, ये हमारी फिक्स है। हम 80 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं,
यह हमारी चाल फिक्स है। जब बेटा हमारी चाल फिक्स है, हमारा वेग फिक्स है और वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो बेटा त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। मैं आपको एक चीज और बता दूं, नोट डाल के लिखना बेटा। वृत्तीय पथ पर, कौन से पथ पर बेटा? वृत्तीय पथ पर चाल नियत होने के कारण, क्या नियत होने के कारण? चाल नियत होने के कारण वेग परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, जिस कारण बेटा क्या पाया जाता है? त्वरण पाया जाता है, जिस कारण त्वरण पाया जाता है। ठीक है बेटा। वृत्तीय पथ पर मान के चलो, ये है बेटा कोई तुम्हारा वृत्तीय पथ। वृत्तीय पथ मतलब गोला, तो बेटा वृत्तीय पथ है, इस पे चाल नियत है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। कितने की चाल से चल रहा है? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो बेटा वेग परिवर्तित होता रहता है। अब घूमा, यहां से गया बेटा, यहां तक आ गया, मान के चलो ये स्ट्रेट था, यहां तक आ गया। अब यहां से बेटा इसको मोड़ना है। अब ये मुड़ेगा तो क्या 80 किलोमीटर की से जाएगा? नहीं जा पाएगा, 80 से नहीं जाएगा। कम करेगा, कम करेगा तो वेग में क्या होगा? परिवर्तन होगा। और वेग परिवर्तित होगा तो त्वरण पाया जाएगा। वेग परिवर्तित होगा तो त्वरण पाया जाएगा। बेटा हमने वेग पढ़ लिया, विस्थापन पढ़ लिया, हमने गति पढ़ ली और हमने त्वरण भी पढ़ लिया। अब बेटा इनसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जो न्यूमेरिकल साइंस, आजकल रेलवे ग्रुप डी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कहीं भी साइंस से। तो बेटा साइंस से क्वेश्चन आजकल आ रहा है ग्रुप डी से, सॉरी साइंस से क्वेश्चन आता है बेटा कहाँ से? न्यूमेरिकल क्वेश्चन से। कहाँ से? न्यूमेरिकल। जिनमें जो क्वेश्चन लगते हैं हमें किसकी तरह? मैथ की तरह, लेकिन असल में वो मैथ के नहीं होते, वो किसके होते हैं? साइंस के होते हैं। तो बेटा साइंस के अपने कुछ अलग फॉर्मूलाज होते हैं, उन्हीं के आधार पर उनके आंसर्स आते हैं। तो जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसके लिए कुछ फॉर्मूला है मोशन से रिलेटेड। किससे बेटा? मोशन से रिलेटेड। इन फॉर्मूलों के माध्यम से हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मोशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंसों को हल करेंगे। इसमें कुछ बेटा इक्वेशन होती हैं किसकी? गति की। किसकी इक्वेशन होती है बेटा? मोशन की, यानी कि गति की कुछ समीकरण होते हैं। वो 3 समीकरण होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 3 समीकरण, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा और उन्हीं से रिलेटेड और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो आओ पहले इन पे चर्चा करते हैं। तो बेटा स्पीड, चाल, चाल बराबर हम जानते हैं हमारी मैथ में भी है कि दूरी बटा क्या होता है? समय। दूरी को बोलते हैं बेटा डिस्टेंस। डिस्टेंस को मैंने रिप्रेजेंट किया बेटा डी से, और समय बोलते हैं टी को। टी से मैंने प्रेजेंट किया बेटा किसको? टाइम को। अब बात करेंगे, एक होगा क्या बेटा? एवरेज स्पीड। क्या होगा? एवरेज स्पीड। जैसे बोलेंगे बेटा क्या? औसत चाल। औसत चाल क्या होती है बेटा? टोटल डिस्टेंस बटे टोटल समय, यानी कुल दूरी बेटा कुल समय। इसमें भी 2 चीजें होती हैं। वह 2 चीजें क्या क्या होती हैं? जब वस्तु भिन्न भिन्न चाल से समान दूरी तय करे, और जब वस्तु भिन्न भिन्न चाल से समान समय तक चले। जब वस्तु भिन्न भिन्न चाल से समान दूरी को तय करे, और जब वस्तु भिन्न भिन्न चाल से समान समय को तय करे। तो इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं जो मैं आपको कल की क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अगला होता है बेटा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? जो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, और वो डिस्प्लेसमेंट कितने समय के लिए हो रहा हो वो होगा, उन दोनों का डिस्प्लेसमेंट में हम समय का डिवाइड करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या निकल के आएगा? वेग निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? वेग निकल के आएगा। बात करें हम बेटा एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग की, तो इसमें 2 चीजें होती हैं, u प्लस वी अपॉन 2। u प्लस वी अपॉन 2। बेटा u क्या होता है, v क्या होता है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि बेटा u तो होता है यहाँ प्रारंभिक वेग। u क्या होता है बेटा? प्रारंभिक वेग। और बेटा v क्या होता है यहाँ? अंतिम वेग। अंतिम वेग। अब बात करें बेटा त्वरण की। किसकी बात करें? त्वरण की।
त्वरण क्या होता है बेटा? त्वरण भी यही होता है, वेग, मतलब यानी कि अंतिम वेग, उसमें से माइनस करो बेटा किसको? प्रारंभिक वेग को, और डिवाइड कर दो बेटा किसका? समय का। तो हमारा क्या निकल के आ जाता है? त्वरण। इसी को हम लिखते हैं बेटा dv/dt। ये क्या होता है ये मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन बताऊंगा मैं, जो गति के 3 समीकरण होते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।